हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका दोस्त नवीन सर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं सरस्वती एकेडमी पानीपत के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि इस प्लेटफॉर्म पे मैं आप सभी को रीजनिंग पढ़ाता हूं। ठीक है, हमारा एक टॉपिक चला हुआ है, कौन सा जी? अर्थमेटिक रीजनिंग का। अर्थमेटिक रीजनिंग के हम 6 पार्ट कर चुके हैं, आज ये 7th पार्ट है हमारा। ठीक है, कई बच्चे कहेंगे सर इसके इतने पार्ट क्यों करा रहे हो, इतनी वीडियो इतने क्वेश्चंस क्यों करा रहे हैं। देखो भाई, क्वेश्चन इसलिए कराए जा रहे हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। रेलवे बड़ा चाह के क्वेश्चन पूछता है यहाँ से, एसएससी में भी क्वेश्चन यहाँ से आने लगे हैं, तो इसलिए थोड़ा ध्यान से करना है इस चीज़ को। और टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मेरे भाई, अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो, अगर आपको लग रहा है कि हाँ जो यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है बड़ा अच्छा है, कोई भी टीचर जो पढ़ा रहा है, मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, इंग्लिश वाले सर हैं, पॉलिटिकल वाले सर हैं, मैथ वाले सर हैं, ठीक है, हिस्ट्री वाले सर हैं, जिसकी भी वीडियो आपको अच्छी लग रही है उन वीडियोस को अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करवाइएगा मेरे भाई। चलिए आइएगा, हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन किया था कि एक रेलगाड़ी 3 मिनट देरी से चल रही है, वो क्वेश्चन था। अब उससे आगे बढ़ाते हैं अपने क्वेश्चन को। क्वेश्चन लेते हैं कि एक व्यक्ति की 3 महीने की आय उसके 4 महीने, एक व्यक्ति की, हमने क्वेश्चन किए थे, आई थिंक 41 क्वेश्चन कर चुके थे, 42 पे आते हैं कि एक व्यक्ति की 3 महीने की आय, बड़ा आसान क्वेश्चन है, उसके 4 महीने के खर्च के व्यय के बराबर है। यानी कि जितने वो 3 महीने में कमा रहा है, उसकी इनकम है, उतना एक्सपेंडिचर, उतना खर्चा वो कितने महीने में करता है जी? 4 महीने में करता है। ठीक है जी, तो उसने पूछा तो बताओ साल के अंत में, एक साल में उसकी बचत, या अब एक काम करो, हाँ यही निकालो, एक साल में उसकी बचत क्या होगी ये निकालना है। और क्वेश्चन है, यदि उसकी मासिक आय, यदि उसकी मासिक आय 250 रुपए है। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन लिया है मैंने, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, इससे थोड़े मुश्किल भी करेंगे, पहले सिंपल पे आते हैं। क्या है? एक व्यक्ति की 3 महीने की आय उसके 4 महीने के खर्च के बराबर है। एक साल में उसकी बचत क्या होगी यदि उसकी मासिक आय 250 रुपए है, 250 रुपीज है। ठीक है, अब एक बात बताओ, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, जरा समझिएगा, जरा आप निकाल के देखिएगा कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए, उसकी 3 महीने की आय उसके 4 महीने के खर्च के बराबर है, यानी कि जितने 3 महीने में कमा रहा है उतने वो कितने महीने में खर्च करता है? 4 महीने में। अब एक बात बताओ, जितने उसने 4 महीने में कमाए, 4 महीने में खर्च कितना हुआ जी? 3 महीने वाला, जितने उसने 3 महीने में कमाए थे। एक सिंपल सा लॉजिक है, जितने वो 3 महीने में कमाता है उतने 4 महीने में खर्च करता है, यानी कि चौथे महीने की कमाई उसकी क्या हुई? बच गई। क्या बात, क्वेश्चन का मतलब क्या है कि उसने 4 महीने तक काम किया, लेकिन 4 महीने में खर्चा कितना किया? जितना उसने 3 महीने तक कमाया था, यानी कि उसका 1 महीने का जो सैलरी थी वो बच गई। अब 1 महीने की आय कितनी है? 250 रुपए। अब उसके 4 महीने के अंदर, इन 4 महीनों के अंदर, क्योंकि 3 महीने में जो कमाया वो चौथे महीने खर्च हो, 4 महीनों में खर्च हुआ, तो उसने इन 4 महीनों के अंदर बचाए कितने हैं जी? 250 रुपए। 1 महीने की सैलरी बचाई होगी। सिंपल सी बात यही है ना कि 3 महीने की आय वो 4 महीने के खर्च के बराबर है, तो उसने 4 महीनों में सिर्फ उतना खर्च किया, कितना जी? जितनी उसने 3 महीने में कमाए थे। तो 1 महीने की आय उसकी बच गई, कितनी बची जी? 250 रुपए बच गए। अब उसने पूछा साल में, एक साल में उसकी बचत क्या होगी, उसने कितने बचाए हैं जी? एक साल में महीने कितने होते हैं? 12। 4 महीने में उसने कितने बचाए? 250 रुपए। 4 से डिवाइड कर दो 3, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ गया? 750 रुपए। यानी कि एक साल में वो कितने कमा लेगा? 750 रुपए। बिल्कुल आराम से समझते हैं। कैसे जी? 4 महीने में कितने बचाए जी? 250 रुपए।
अगले 4 महीने में कितने बचाए जी, फिर 250 रुपये, और उससे अगले 4 महीने में कितने बचाए जी, फिर 250 रुपये बचाएगा। 4 तिये 12 महीने हो गए, 1 साल पूरा हो गया, 250 कितने हो गए जी, 750 750 रुपये। साल के अंत में कितने बचाए, 1 साल में बचत कितनी होगी जी उसकी, 750 रुपये की होगी। किसी को इसमें कुछ पूछना है तो बता सकता है, पूछ सकता है भाई। सिंपल क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं था। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं इसी पे कि एक व्यक्ति की 2 महीने की आय, एक व्यक्ति की 2 महीने की आय उसके 3 महीने के खर्च के बराबर है। यदि उसकी वार्षिक बचत 2000 रुपये हो तो उसकी मासिक आय ज्ञात करें। ये क्वेश्चन ही ये मैं पूरा लिख देता हूं फिर आपको बताता हूं, ठीक है, 1 मिनट। यदि उसकी वार्षिक बचत 2000 रुपये है तो उसकी मासिक आय ये निकालना है। अब उसकी मंथली आय निकालनी है, 1 महीने में कितनी आय। अब देखो एक बात बताना, क्वेश्चन में क्या थोड़ी ही मिस्टेक लग रही है मेरे को, आपको भी लग रही होगी, आइएगा। क्या कि उसने क्या कहा, जितने वो 2 महीने में कमाता है ना उतने तो वो 3 महीने में खर्च करता है। नहीं, गलती नहीं है, ठीक है। क्या एक व्यक्ति ने जितने 2 महीने में कमाए जी, 2 महीने के अंदर जितने कमाए, मान लो कितने भी रुपए कमाए, उतने खर्च करने में कितने महीने लगाए उसने जी, 3 महीने लगाए। बचत कितनी हुई जी, 1 महीने की बचत हो गई, जो 1 महीने की सैलरी बची। यानी कि 3 महीने में उसने खर्च कितने किए जी, जितने 2 महीने में कमाए थे। बचाया कितना, 1 महीने की सैलरी। 3 महीने में उसने 1 महीने की सैलरी बचा ली। तो साल में होते हैं 12 महीने, 12 को 3 से डिवाइड किया 4, यानी कि उसने अपनी 4 महीने की सैलरी बचाई है। 3 महीने में उसने बचाई कितने महीने की सैलरी, 1 महीने की, क्योंकि 2 की खर्च कर दी। तो 12 महीनों में 3 से डिवाइड किया तो उसने कितने महीने की सैलरी बचाई है जी, 4 महीने की सैलरी बचाई है। 8 महीने की सैलरी उसकी खर्च हो गई है। तो अब एक बात है, तो 4 महीने की सैलरी बची, और सैलरी कुल बची कितनी है उसकी साल के अंत में जी, 2000 रुपये उसने बचाए हैं। तो 4 से डिवाइड कर दो तो 1 महीने में कितने बचाए, मतलब एक बार में, यानी कि 1 महीने की सैलरी कितनी आ गई उसकी जी, 500 रुपये। कुछ डाउट हो इसमें तो पूछ सकता है। वो क्वेश्चन उल्टा था, उसमें क्या दे रखा था जी, उसकी मासिक आय इतनी है, तो बताओ साल के अंत में उसने बचत कितनी की। इस क्वेश्चन में क्या कर दिया उसने कि अगर उसकी साल की बचत, 1 साल में वो 2000 रुपये बचा रहा है, तो बताओ मासिक खर्च क्या, मासिक आय क्या होगी। तो मासिक आय कितनी आ गई जी, 500 रुपये आ गई। किसी को इसमें कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है भाई, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। एक क्वेश्चन अगर चलते हैं, मैं मिटा रहा हूं भाई, आइए। क्वेश्चन नंबर 43 था ये, लिखना भूल जाता हूं भाई मैं यहां पे नंबर। क्वेश्चन नंबर 43 था, अब 44 पे आते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार पूछा गया। वो कहता है कि यदि आप 1 से 100 तक के सभी अंकों को लिखें तो 3 कितनी बार आएगा, 3 का अंक कितनी बार आएगा, ये पूछा उसने। ठीक है, यदि आप 1 से 100 तक के सभी अंकों को लिखने बैठे तो पूछ रहा है, तो बताओ 3 जो अंक है वो कितनी बार लिखा जाएगा। देखिए एक बार तो सीधा पढ़े इसको, 3 नंबर 1 2 3, तीसरे पे 3 आता है, 3 के बाद 13 23 33 43 53 63 73 83 83 93 93 और आगे भी है 103 हो जाएगा, वो नहीं आएगा। एक तो ये आगे कितने नंबर आगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 तो पढ़ लिया हमने। लेकिन एक चीज देखना,
यहाँ पे जो ये 33 लिखा हुआ है इसमें इधर 3 है, एक 3 इधर भी है और एक 3 इधर भी है, तो ये 3 2 बार आ रहा है, 1 2 3, इसको छोड़ दिया मैंने दोनों को, 4 5 6 7 8 9, 9 और 2 11, 11 बार तो ये आ गया, 11 बार तो ये आ गया। उसके बाद देखो एक 30 में भी 3 आता है, 30 31 32 33 लिख चुका हूँ यहाँ पे, 34 35 36 37 38 39 40 नहीं लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है जी। मैं कहूँ आपसे, आप बताओ, मान लो यहाँ पे 3 का अंक पूछा, मैं पूछूं आपसे, बताओ भाई 2 के अंक को कितनी बार आए, 2 का अंक जो है वो कितनी बार आएगा, 2 का अंक कितनी बार आएगा भाई, फिर वही उधर नहीं इधर लिख देते हैं, आ जाओ, 2 12 22 32 42 52 62 72 82 92, ये आ गया। उसके बाद देखो 22 वाली लाइन में 2 बार बार आ रहा है, तो इसमें क्या करेंगे, 20 से शुरू करेंगे, 20 नहीं आया ना, 20 से शुरू करें, 20 21 22 यहाँ पे आ चुका है, 23 24 25 26 27 28 29 30 नहीं आएगा, 30 में नहीं आ रहा, तो कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये भी कितनी बार आ रहा है, 20 बार ही आ रहा है। आप कोई भी अंक देखेंगे वो 20 बार, 1 से लेके 100 तक के अक्षरों में वो 20 बार ही आ रहा है आपका। ठीक है जी, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। चलें आगे, चलिए आइए। ये क्वेश्चन बड़ा 3 के बारे में ना बहुत बार पूछा जाता है कि 1 से लेके 100 तक के अंक को हम लिखने बैठे हैं तो 3 का अंक कितनी बार आएगा। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 पे। वो कह रहा है 15 से 60 के मध्य ऐसी कितनी संख्याएं हैं। 45 पे 15 से 60 के मध्य ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 17 से विभाजक हैं, विभाज्य हैं, जो 17 से डिवाइड हो जाती हैं, लेकिन 4 से नहीं, सॉरी एक वर्ड और है मैंने ध्यान नहीं किया, विभाज्य हैं लेकिन 4 से नहीं। कैसे कर, देखिए ये क्वेश्चन एक्चुअल में आते हैं नंबर सिस्टम में आपके, ठीक, आपके मैथ में आते हैं ये, वहां पे आपको आपके टीचर बड़े अच्छी तरह से कराएंगे इनको, लेकिन ये यहाँ पे अर्थमेटिक रीजनिंग में भी इनके 2-4 क्वेश्चन डाल देते हैं, इसलिए मैं सिर्फ आपको 2-4 ही कराऊंगा, ज़्यादा नहीं करा रहा। आप नंबर सिस्टम में इनको और अच्छी तरह से समझेंगे। ठीक है जी, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को देखना। 15 से 60 के मध्य ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 17 से विभाज्य हैं लेकिन 4 से नहीं। कैसे कर देंगे इसको, कैसे करेंगे भाई। ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 17 से विभाज्य हैं लेकिन 4 से नहीं। कैसे करेंगे, देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें 17 की टेबल पढ़ो, कहाँ तक जी, 17 1 17 17 एकम 17 कहाँ तक, 15 से बड़ा ही है 17, तो 15 से कम, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 51, 17 चौके 68, लेकिन जो 68 है वो 60 से बड़ा हो गया, बड़ा हो गया, तो यहाँ पे 68 को तो लेना ही नहीं। ये 3 ऐसी वैल्यू हैं जो 17 से विभाजक हैं, जी हाँ हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन क्या इन तीनों में कोई ऐसी संख्या है जो 4 से विभाज्य नहीं है लेकिन 4 से विभाजक नहीं है। ऐसे नंबर ढूंढने हैं, अगर इनमें कोई 4 से डिवाइड हो रहा है तो उसको निकाल देना है बाहर। तो 17 भी 4 से डिवाइड नहीं होता, क्या 34 हो रहा है जी, नहीं 34 भी नहीं हो रहा, देख लेना भाई एक बार। 51 हो रहा है जी, नहीं 51 भी नहीं हो रहा। ये तो कितनी नंबर है जी, 3 नंबर ऐसी, कितनी संख्या है जी, 3 संख्याएं ऐसी हैं 15 से लेकर 60 के बीच में। कई बार क्या करेगा, 15 से लेकर 160 भी कर देगा इसको, मान लो 160 के बीच में। बस टेबल को ज्यादा पढ़ लो बस, ठीक है। जैसे ठीक है जी,
1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर हो गए। अब उसने क्या कहा, इसमें से ये तो 17 से डिवाइड है, मैंने कहा 15 से 160 के बीच में अगर निकाल लो, लेकिन क्या इसमें ऐसी वैल्यू जो 4 से डिवाइड नहीं हो रही है? कोई ऐसी है जो 4 से डिवाइड हो रही है, उसको बाहर निकाल लो। उसके लिए क्या करना है, जो लास्ट के 2 नंबर देख लो, लास्ट के 2 नंबर 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो वो डिवाइड हो जाएगा। अब देखो यहां पे अगर आऊं 4 1 जा 4, 2 बच गए, 4 से 28 कट जाएगा, कट गया, तो यानी कि इस नंबर को हम नहीं ले सकते। इसमें आना, लास्ट के 2 नंबर डिवाइड हो रहे हैं 4 से जी, हो रहे हैं, ये भी डिविजिबल है 4 का, तो इसको भी नहीं लेना। बच्चे कितने बाकी, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे कितनी संख्याएं हो जाएंगी, 7 संख्याएं, 15 से 160 के बीच में। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन करने हैं, कुछ ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते हैं मेरे भाई। कई बच्चे सोचने लग जाते हैं पता नहीं क्या आ गया सर, ठीक है, कन्फ्यूजन हो जाता है, तो उससे दूर रहना थोड़ा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं भाई। सिंपल से क्वेश्चन ले रहा हूं आज मैं, ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं ले रहा हूं। क्वेश्चन लिखता हूं एक कि क्वेश्चन नंबर 46, अजय ने एक केक को 2 बराबर भागों में बांटा और कटे हुए एक भाग को फिर से बराबर भागों में काट दिया। यदि उसके पास केक के कुल 7 टुकड़े हैं, कुल 7 पीस हैं। वो क्या करते, देखो यहां तक मैं बोल रहा हूं आपको, एक केक है, उसने उसको 2 बराबर भागों में काटा और कटे हुए एक भाग को फिर से बराबर भागों में काट दिया। वो कह रहा है यदि उसके पास केक के कुल 7 टुकड़े, कुल 7 पीस हैं, और प्रत्येक छोटे टुकड़े का वजन 20 ग्राम है, तो पूरे केक का वजन क्या था? ये निकालना है हमें। अजय ने एक केक को 2 बराबर भागों में काट दिया, कटे हुए एक भाग को फिर से बराबर भागों में काटा। वो कह रहा है यदि उसके पास केक के कुल 7 टुकड़े हैं और प्रत्येक छोटे टुकड़े का वजन 20 ग्राम है, तो बताओ उसके पास केक के जो केक था उसका कुल वजन कितना था, टोटल केक का। आइए करते हैं, आप अपना आंसर निकालिएगा भाई और चेक करना कि आपने ठीक निकाला था। आइएगा देखते हैं। देखिए अजय के पास एक केक है, वो क्या कह रहा है, अजय ने एक केक को 2 बराबर भागों में काट दिया। एक हिस्सा इधर हो गया भाई, एक हिस्सा इधर हो गया, ये 2 पार्ट हो गए, 1 2, वो केक पूरा था, उसमें से ये 2 हिस्से बने। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, फिर से कटे हुए एक भाग को फिर से बराबर भागों में काटा। मान लो इसको तो ऐसे कैसे छोड़ दिया, और ये जो 2 नंबर का पार्ट था ना, इसको बराबर भागों में काटा ऐसे करके। ठीक है, और अब उसके पास केक के कितने टुकड़े हैं जी, कुल 7 टुकड़े हैं। अब देखो ये तो पूरा केक था, एक हिस्सा ये रहा, तो इसके उसने कितने टुकड़े किए जी, 6 टुकड़े किए, क्योंकि उसके पास कुल पीस कितने हैं जी, 7 पीस हैं। आधा पीस तो ये रहा, एक आधा केक तो ये रहा, तो इसके उसने कितने पीस किए होंगे जी, 6 पीस किए होंगे, क्योंकि उसके पास केक के कुल कितने टुकड़े हैं, 7 टुकड़े। एक टुकड़ा ये रहा, 6 यहां पे कर लिए उसने। अब उसने क्या कहा, प्रत्येक छोटे टुकड़े का वजन, अब छोटे तो यही है, ये तो आधा केक है, प्रत्येक छोटे टुकड़े का वजन कितना है जी, 20 ग्राम है। कितने टुकड़े थे छोटे जी, 6 टुकड़े थे, तो 20 ग्राम है, तो ये क्या है, पूरा हिस्सा आधा केक है। और ये कितने ग्राम का हो गया जी, 120 ग्राम का। अब 120 ग्राम का आधा केक है, तो ये आधा केक भी 120 ग्राम का हुआ, तो टोटल केक जो हुआ वो कितने ग्राम का हो गया भाई, 240 ग्राम का। अब कई बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं जी, केक के हम यह देखते हैं कि केक को बराबर भागों में बांटा है और उसके पास केक के कितने टुकड़े हैं, 7 टुकड़े हैं,
और एक टुकड़े का वजन 20 ग्राम दे रखा है, तो हमने सीधा निकाल देते हैं 140, जो गलत हो जाता है भाई, क्योंकि 140 ग्राम भी ऑप्शन में दे रखा होता है और हम जल्दी से सोचते हैं वो हमारा आंसर बिल्कुल ठीक आया है। भाई थोड़ा हाथ ध्यान से, थोड़ा, वो एग्जामिनर हमें क्वेश्चन बड़े आसान देता है लेकिन वो हमारे दिमाग के साथ भी खेलता है थोड़ा, तो थोड़ा हाथ ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, उसकी स्टेटमेंट को देखना है। उसने क्या कहा है यहाँ पे कि कटे हुए एक भाग को फिर से बराबर भागों में काटा है। ठीक है जी, तो अब उसके पास केक के कुल टुकड़े कितने थे? 7, तो कुल वजन कितना आया? 240 ग्राम। किसी को इसमें पूछना हो तो बता सकता है, ठीक है। मगर यदि प्रत्येक छोटे भाग 10 ग्राम है और केक के कुल 11 टुकड़े हैं, इसी में पूछ रहा है एक क्वेश्चन और, अगर प्रत्येक छोटे, वो कह रहा है अगर केक के कुल 11 टुकड़े हैं और प्रत्येक छोटे टुकड़े का वजन 10 ग्राम है, तो बताओ पूरे केक का वजन क्या होगा? पूरे केक का वजन क्या होगा? इसी के अंदर हमने क्वेश्चन कर लिया है। इसी के अंदर एक क्वेश्चन करते हैं क्या, कि वही बात है, अजय ने केक को 2 बराबर भागों में काटा, कटे हुए भाग को फिर से बराबर भागों में काटा है। वो कह रहा है यदि उसके पास केक के कुल 11 टुकड़े, 11 पीस हैं और प्रत्येक छोटे टुकड़े का वजन 10 ग्राम है, तो जो पूरा केक था वो कितने ग्राम का था? आइए, वही काम जी, एक पीस ये था, उसके पास कुल 11 टुकड़े हैं जी, इसका आधा हिस्सा एक साइड रखा है और आधे हिस्से के उसने कितने पीस किए होंगे जी? उसने 10 पीस किए होंगे। एक पीस ये रहा, 10 पीस ये, टोटल मिला के कितने हो गए? 11 पीस। इस आधे के उसने कितने पीस किए होंगे जी? 10 पीस किए होंगे। अब छोटे टुकड़े का वजन कितना है जी? 10 ग्राम है, तो इसको 10 पीसों को 10 से मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया जी? 100 ग्राम। आधा के कितने का? 100 ग्राम का। ये आधा के कितने का जी? 100 ग्राम का। तो 100 ग्राम और 100 ग्राम टोटल मिलके कितना होगा जी? 200 ग्राम का। पूरा के कितने का था? 200 ग्राम का था जी। ठीक है जी, किसी को कोई डाउट है मेरे भाई? देखिए, आप यहाँ पे आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अपने डाउट भी हमें दीजिए, ठीक है। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे आइएगा। आपको वहाँ पे आप अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं, फोटो खींच के अपने क्वेश्चन की वहाँ पे डाल दीजिए, हम उसका आंसर आपको जरूर देंगे, ठीक है। ये हो सकता है कि आपने आज क्वेश्चन डाला, हम उस क्वेश्चन का आंसर आपको कल दें या 2 दिन बाद, हमें मान लो हम ना चेक कर पाए इसको, लेकिन आपको आंसर 1 या 2 दिन के अंदर पक्का जरूर है कि मिलेगा ही मिलेगा, 100% मिलेगा, ठीक है जी। तो मेरे भाई आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पे, एक क्वेश्चन और उठाते हैं। हाँ देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, स्टेटमेंट थोड़ी लेंथी हो जाएगी इसलिए मैं उसकी स्टेटमेंट नहीं बोल रहा, मतलब लिख नहीं रहा, ऐसे ही बोल देता हूं, तो या शॉर्ट करके लिख देते हैं ताकि आपको मतलब दिक्कत ना आए। क्वेश्चन नंबर 48 लेते हैं। वो कह रहा है एक व्यक्ति, चल पूरी ले देते हैं भाई, कुछ रुपए दांव पर लगाता है और हार जाता है, ठीक है जी। फिर अपने पहले दांव से 2 गुनी रकम दांव पर लगाता है और हार जाता है, ठीक है जी। पहले दांव में जितना लगाया वो हार गया, फिर अगले दांव में क्या किया, उससे डबल रकम लगाई है, ठीक है। फिर अपने दूसरे दांव से 2 गुनी रकम दांव पर लगाता है और जितनी रकम दांव पर लगाई है उसका 2 गुना जीत जाता है। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो गया है, कोई नहीं, एक बार और पढ़िएगा इसको। वो क्या कह रहा है, एक व्यक्ति कुछ रुपए दांव पर लगाता है और हार जाता है,
फिर पहले दाव से दोगुनी रकम दाव पर लगाता है और फिर से हार जाता है, और तीसरे दाव में फिर दूसरे दाव से दोगुनी रकम दाव पर लगाता है और हार जाता है। वो कह रहा कि बताए कि दाव पर लगाई गई रकम का कितने प्रतिशत उसे प्राप्त हुआ, मतलब कितना परसेंट उसने दाव पर जो टोटल रकम लगाई है उसका कितना परसेंट वापिस आया, उसको वापिस मिला। ठीक है, और नीचे तक हो जाता है, इसलिए मैं सिर्फ शॉर्ट में लिख रहा हूं यहां तक लास्ट वाले लाइन। अब देखो क्वेश्चन को करते हैं कैसे, आप भी करना हम भी करते हैं। देखिए कैसे उसने क्या कहा, दाव खेले हैं कुछ, पहले दाव में क्या हुआ, उसने कुछ रकम लगाई, मान लो मैंने कह दिया भाई x रुपए लगाए, ठीक है, x रुपए, मिले कितने 0, हार गया। फिर से एक दाव लगाया, दूसरे दाव में क्या किया, पहले से डबल लगा दी, 2x रुपए लगा दिया, मतलब पहले में 100 लगाए थे तो फिर 200 लगाए, मिले कितने 100 मान के चल पड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ना यहाँ पे। मान लो पहले में 100 रुपए लगाए, हार गए, 0 मिले। दूसरे दाव में क्या किया, 200 लगाए, फिर से क्या हुआ, हार गया, कुछ नहीं मिला। तीसरे दाव में क्या हुआ, उसने दूसरे दाव से डबल रकम लगाई, यानी कि उसने कितने लगाए जी, 400 रुपए लगाए, और मिले कितने जी, उसको मिले कितने, और जितनी रकम दाव पर लगाई उसका 2 गुना जीता है। अब इसमें रकम कितनी लगाई 400, तो इसका 2 गुना कितना जी, 800 रुपए जीत गया, 800 रुपए जीत गया। अब एक बात बताइए, उसने टोटल, उसने कहा कि कितना प्रतिशत उसको वापस मिला, जितनी रकम उसने दाव पर लगाई थी उसका कितना परसेंट उसको वापस मिला है। उसने लगाए कितने थे, 400, 500, 600 और एक 700 रुपए उसने दाव पर लगाए हैं, और जीते कितने हैं जी, 800 रुपए जीते हैं। यानी कि बचत कितने की हुई है, उसको 100 रुपए की बचत हुई है। कितने रुपए की बचत हुई है, 100 रुपए की बचत हुई है। तो अब कई बच्चे ना 100/700 भी कर देंगे, 100/800 भी कर देंगे, नहीं, मैं देखो क्वेश्चन फिर क्या पूछ रहा हूं कि दाव पर लगाई कुल रकम का कितने प्रतिशत उसे वापस मिला, दाव पर लगाई कुल रकम का कितने प्रतिशत उसको वापस मिला, ये क्वेश्चन था। देखिए उसको मिला कितना है, मिला कितना है जी, 800 मिले हैं। उसने लगाए कितने थे जी, 700 लगाए थे, गुना 100 कर देंगे परसेंटेज निकालने के लिए, 0 से 0, ये मैं नहीं सिखाऊंगा भाई परसेंटेज आपको चला हुआ हमारा टॉपिक, परसेंटेज जिसको सीखनी है भाई बड़ा अच्छे तरीके से करा रहे हैं संदीप सर, तो वहां के उसकी फर्स्ट वीडियो से स्टार्ट कीजिए भाई। 800/7 है, कैंसिल कर दो, इसको कैंसिल करें, 7 1 जा 7, ठीक है, 1 बच गया, 10 हो गया, 7 1 जा फिर 7 हो जाएगा, कितना बचा, 3 बच गया, 30 हो गया, 7 चौक 28, बचा कितना 2, इतने परसेंट, 114 से ही 2/7% उसको वापस मिल गया, जितने उसने लगाए थे। यानी कि उसने लगाए 700 हैं, मिले कितने हैं 800 मिले हैं, तो कुल लगाई हुई रकम का कितने प्रतिशत वापस मिला है, ये 114 से ही 2/7% उसको वापस मिला है। किसी को कोई डाउट हो भाई इस क्वेश्चन में पूछ सकता है, किसी को इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। चलिए मेरे भाइयों, क्वेश्चन मेरे पास और भी हैं, ठीक है, लेकिन हम टॉपिक को कितना ही लंबा खींचते रहें कोई फ़ायदा नहीं है, अगर जब तक आप अपना रिस्पॉन्स अच्छी तरह से नहीं देंगे। लेकिन मैं अब की बार नहीं कह सकता कि आपका रिस्पॉन्स नहीं आया, बहुत से बच्चों ने आंसर दिए हैं और ठीक आंसर दिए हैं, ठीक है, कुछ बच्चों के गलत आंसर भी आए हैं, लेकिन आई होप कि मुझे लगता है कि हमने जो क्वेश्चन उनको समझाए उनको समझ में आए होंगे। तो भाई आप लोग अपने डाउट दीजिए, देखिए आप लोग अपने डाउट देंगे ना तो हम क्वेश्चंस को और अच्छी तरह से आपको कराएंगे, हमें पता लगेगा कि यहाँ बच्चों की कुछ डाउट आ रहे हैं उनको, या कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही, कुछ तरीके अलग से अपनाएंगे, ठीक है जी। तो ऐसे ही अपना प्यार बना के रखिएगा। और भाई जल्द ही हमारा एक लाइव बैच स्टार्ट हो रहा है 10 से 12 बजे के बीच में, आई थिंक उसको स्टार्ट करेंगे, उसकी टाइमिंग हम आपको बता देंगे। तो आप जितना हो सके अपने दोस्तों को जोड़िए, क्योंकि हरियाणा पुलिस या हरियाणा ग्राम सचिव का जो भी आपको एग्जाम नज़दीक आएगा ना, हम हरियाणा के एग्जाम के लिए एक लाइव बैच तैयार कर रहे हैं और उसको 2 से 2.5 महीने के अंदर उसका सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे, ठीक है जी। तो आप सभी अपने दोस्तों को बोलिए और वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, ठीक है जी। जितना हो सके अपने दोस्तों को जल्दी से जल्दी इस चैनल पे जोड़िए, ताकि हम अगले 2 या 3 दिन के अंदर एक लाइव बैच स्टार्ट कर सकें, ठीक है जी। फिर मिलते हैं मेरे भाई, थैंक यू।